मुझे लग रहा है कि हमारा पैनल फवाद भाई कल के बाद जो है ना कोई चांस नहीं लेना चाह रहा, किसी एक टीम को पिक नहीं करना चाह रहा, तो हम एक आपको हेल्प कर देते हैं, हम हेड टू हेड दिखा देते हैं कि क्वेटा और पेशावर का हेड टू हेड कितना किस तरह रहा है, किस टीम ने कितने मैचेस खेले हैं। एक नजर डालते हैं हेड टू हेड बिटवीन क्वेटा एंड पेशावर सो दैट आवर पैनल कुड डिसाइड कि कौन सी टीम जीत सकती है। वैसे बिल्कुल हारून साहब की बात सही है कि T20 के फॉर्मेट में इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स हम ये करते हैं। अगर हेड टू हेड की तरफ नजर डालें तो 22 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 12 जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 9 जीते हैं क्वेटा ने, एक ऑब्वियसली ड्रॉ हुआ होगा। सो वेरी इवन स्टीवंस। फवाद भाई क्या देखते हैं, मतलब डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द मैच बीइंग प्लेड टुडे? नहीं, T20 में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क आता है। दूसरी बात जो आपने भी वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट के हवाले से की कि जी 2-3 साल पहले सरफराज को हटा देना चाहिए था, बड़े हमारे यहाँ फॉर्मर क्रिकेटर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। T20 क्रिकेट की स्टार्ट जो होती है ना, वो जो आप प्लेयर पिक करते हैं, जो आप ड्राफ्ट करते हैं ना, उस पर सारा डिपेंड करता है कि क्या प्लेयर आपने पिक किए और फिर कौन से आपको आखिर में अवेलेबल हुए हैं। कप्तानी का बहुत ही कम रोल होता है। और जहां तक क्वेटा की मैंने एक और विकेट गिर गई है, 10 बॉलों पे 24 रन चाहिए, यू कैन कंटिन्यू 10 पे 24 चाहिए। अच्छा, सो डूएबल है, डूएबल वो बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल डूएबल है। तो क्वेटा की जो टीम और मैनेजमेंट के हवाले से सारे मिल के फैसले होते थे, उनके यहाँ तो आजम खान साहब तक फैसला कर रहे होते हैं। तो अकेले सरफराज को हम ये कह दें कि जी सरफराज कप्तानी 2-3 साल पहले छोड़ जाता तो फर्क आ जाता, ये ऐसी बात इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि अगर आप क्वेटा की 5-6 सालों की पिछली परफॉर्मेंस, जब से ये पूरा पाकिस्तान में इवेंट शिफ्ट हुआ है, उसको देखें तो उसमें आप सही कह रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन, द एंटायर टीम हैज टू बी ब्लेम्ड। उसकी मैं आपको बताऊं एडवांटेज ये था कि जब हम यूएई और शारजा में खेल रहे थे ना, नवाज वहां पर काम कर रहा था, उनकी वो जो अप्रोच थी 130-131 वाली क्रिकेट हो रही थी और वो उसी हिसाब से सिंगल डबल हो जाता था, उसी पे आप जीत जाते थे 6-7 रन। जब आप पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो फिर आने लगे 200-200 रन बनने लगे। वहां पर आपका बचना मुश्किल हो गया, फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल हो गई। सीमेंट पे नसीम नए थे, हसनैन नए थे, तो इनको यहाँ बचाना मुश्किल हुआ। तो वो जब जैसे ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए तो यहाँ खेलने का तरीका आज इस बार इन्होंने मुख्तलिफ तरीके से आए, अबरार आ गए हैं। लेकिन फवाद भाई अगर आज के मैच को आप देखें तो पेशावर वाज क्रूजिंग, लेकिन हारून रशीद साहब हमने देखा कि दोबारा क्वेटा के पास 2 ऐसे स्पिनर्स आए हैं जो कंटेन किया जिन्होंने, और हुसैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अबरार हम जानते हैं कि वो मिस्ट्री काइंड ऑफ स्पिनर हैं, उनकी बॉल समझ नहीं आती कि अंदर आएगी बाहर जाएगी। सो डू यू थिंक द टाइम हैज कम कि अब क्वेटा के स्पिनिंग अटैक दोबारा अच्छा है? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ वही हम कल भी इस जगह कर रहे थे कि देखें जो ऐसी पिचेस के ऊपर जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो आपका स्पिनर है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, जो मिस्ट्री स्पिनर हो, आपका चाइनामैन एंड गुगली हो, ये वो स्पिनर जिनके ऊपर आपको हिट आउट करना पड़े। देखिए क्रूज कर रही थी ना, क्योंकि फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे। जी द मोमेंट आप देखेंगे स्पिनर्स आए तो स्ट्रोक मेकिंग में मुश्किल आई, क्योंकि आपने फील्डर फैले हुए थे। जहां उन्होंने एक फॉल स्ट्रोक खेला क्योंकि आस्किंग रेट बढ़ रहा था। देखिए जब भी आस्किंग रेट बढ़ेगा तो उसने तो हिट मारनी है बैट्समैन ने, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो डेथ ओवर्स में चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो या सेकंड बैटिंग कर रहे हो, विकेट्स गिरने का तनासुब ज्यादा होता है बजाय इसके फर्स्ट 15 ओवर्स में। आप देखें क्योंकि पिच अच्छी होती है, आप उसको बड़े मजे से खेल लेते हैं। दूसरा जो कप्तानी के हवाले से मैं आपको जरा ये जरूर जिक्र करूंगा, देखें कैप्टन के ऊपर प्रेशर कब आता है, जब वो नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन होता है। अगर आप सरफराज को उठा के देखेंगे, जब जीत रही थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो बड़ा जबरदस्त उसका जो कंट्रीब्यूशन था इन टर्म्स ऑफ विनिंग गेम्स, परफॉर्मेंसेस गिरी हैं। जैसी उसकी परफॉर्मेंसेस गिरी, ऑब्वियसली टीम ने हारना शुरू किया। तो जब टीम हारती है तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है कैप्टन के ऊपर आता है, और लोग और जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं जी इसको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। क्या ये पॉइंट सूट कर रही थी ना कंडीशन सरफराज को, क्योंकि सरफराज जिस तरह से भाई लास्ट ओवर रह गया, 25 रन चाहिए, और अगर हम ये जान सके कि कौन से 2 प्लेयर्स टीम पे हैं, सो हाँ आई थिंक 19वां ओवर आमिर ने करवाया है और ये मैच जो है वो प्रॉब्ली एक तरफ हो गया, बट यू नेवर नो। वी स्टिल रिमेंबर द वर्ल्ड कप दैट वाज शाहीन ने 4 याद कर रहा है बेन स्टोक्स। हां शाहीन ने मार दिए थे, शाहीन ने मारे थे, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।